उसने कहा मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूं। हालेलुया। यानी शुरुआत भी वही है और खत्म भी वही है। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा वही है। आमीन। हालेलुया। जीवन का स्रोत मैं हूं। प्रभु कहते हैं जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, क्रूस पे वो मर गया था, लेकिन वो क्या कहता है? वो कहता है मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। क्यों कहता है? उसने मृत्यु को जीत लिया। आदम ने पाप किया और मृत्यु संसार में आई, और इस प्रकार पूरे संसार में वो मृत्यु फैल गई। प्रभु यीशु ने उस मृत्यु का, उस पाप का प्रायश्चित किया जिसके द्वारा मृत्यु आई संसार में, और हमारे लिए जीवन का मार्ग खोल दिया। हम उस पर विश्वास के द्वारा उस उद्धार को पा सकते हैं, उस जीवन को पा सकते हैं। वचन में लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसके बलिदान पे विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। ये पिता की आवाज है, ये पिता का वचन है जो कभी टल नहीं सकता। लिखा है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन पूरे हुए बगैर नहीं टलेगा। आज का दिन ईस्टर का दिन है, और आज का दिन पूरा संसार में प्रभु के पुनरुत्थान का दिन मनाया जाता है। आज के दिन प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर संसार में फिर आ गए, जैसा कि वो कहते थे। आइए हम उन वचनों को देखें जिसके द्वारा हम सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस तरह परमेश्वर ने मनुष्य जाति से वादे किए और कहा कि एक मुक्तिदाता संसार में आएगा जो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करेगा और तुम्हारे सारे बंधनों को तोड़ देगा। उसने मृत्यु और पाप पर विजय प्राप्त करी हमारे लिए, ताकि हम उस अनंत जीवन को पा सकें जो परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया गया है अपने विश्वासियों के लिए। आमीन। तो हम इजेकियल का ग्रंथ अध्याय 36 वचन 23 से 29 तक देखेंगे। इजेकियल का ग्रंथ अध्याय 36। हालेलुया। मिल गया? 1326 नंबर पेज पे देख लो। क्या निकाल हालेलुया। मिल गया आप सबको? इजेकियल का ग्रंथ अध्याय 36 23 से 29 तक पढ़ेंगे। लिखा है मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिस पर देश विदेश में कलंक लग गया है और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया है। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूं। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने महान नाम की पवित्रता को प्रमाणित करूंगा, मतलब मैं उसका साक्ष्य पेश करूंगा और तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं। आमीन। लिखा है मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर और देश विदेश से इकट्ठा करके तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। हालेलुया। कौन सा पवित्र जल छिड़केंगे प्रभु? ये पवित्र आत्मा के विषय में कहा जा रहा है। हालेलुया। प्रभु हमें अपनी पवित्र आत्मा देगा, यानी वो अपना पवित्र जल मुझ पे छिड़केगा और क्या होगा? हम पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। आमीन। आगे कहता है मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। हालेलुया। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। आमीन। प्रभु हमें एक नया हार्ट देगा, एक नया दिल देगा, तभी तो हम नई सृष्टि बनेंगे। पुराना दिल नहीं चलेगा, वो संसारिक दिल है, पाप से भरा हुआ, अधर्म के कामों से भरा हुआ। तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें एक न्यू हार्ट दूंगा,
एक न्यू सोल दूंगा, एक नया आत्मा दूंगा। और क्या करोगे तुम? मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पे चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करोगे। हालेलुया। वो हार्ट इसलिए दिया जा रहा है परमेश्वर की ओर से, वो पवित्र आत्मा इसलिए दिया जा रहा है कि हम ईमानदारी से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे और प्रभु के वचन को मानेंगे। हालेलुया। ये एक सच्चाई है, जिसको प्रभु अपना आत्मा देता है, अपना हृदय देता है, वो प्रभु का हो जाता है। उसका उद्देश्य संसार की चीजों को पाना नहीं होता, उसका उद्देश्य संसार को बचाना होता, उसका उद्देश्य आत्माओं को बचाना होता। और आत्माओं को बचाने के लिए हमें प्रभु यीशु के पास आना पड़ता है, प्रभु यीशु से प्रार्थना करना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है, और उस बलिदान पे जो यीशु मसीह ने इस संसार के लिए दिया है, उस पर विश्वास करना होता है। और विश्वास करना होता है कि यीशु जी उठा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है, वो कहता है मैं सदा तुम्हारे साथ। आमीन। अब हम आगे आपको वचन में ले जाएंगे, रोमियो के नाम अध्याय 6। इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं, मैंने अभी 27 तक पढ़ा है। आगे लिखा है, तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया, तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। हालेलुया। तब मैं तुम लोगों को सारी अपवित्रता से शुद्ध कर दूंगा, मैं अन्न को प्रचुर मात्रा में उपजने का आदेश दूंगा और तुम पर कभी भी अकाल नहीं पड़ने दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीष है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। लूका सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 में लिखा है, वे अधिक धन्य हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। प्रभु के वचन को ध्यान दिया करो कि प्रभु क्या कह रहा है, क्या चाहते हैं वो हमारे लिए। जब तुम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनोगे और उसको मानना शुरू कर दोगे, तुम्हारे जीवन में अपने आप ही आशीषें आने लगे, आपका जीवन बदलने लगे। लेकिन उसके लिए हमें प्रभु के वचन को मानना है, उस पर काम करना, उस पर चलना। हालेलुया। तो ये एक परमेश्वर का हर उस विश्वासी के लिए जो यीशु मसीह में विश्वास करेगा, हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु के पास आएगा, उसके लिए ये एक भविष्यवाणी थी कि मैं तुम लोगों को राष्ट्र राष्ट्रों से इकट्ठा करके तुम्हारे अपने देश वापस लेके जाऊंगा। हालेलुया। और तुम्हारे को एक नया दिल दूंगा, एक नया आत्मा दूंगा, फिर तुम मेरी आज्ञाओं पे और मेरी संहिता पे चलने लगोगे। आमीन। अब हम रोमियो के नाम अध्याय 6 वचन 3 से 11 तक देख ले। लिखा है, रोमियो के नाम अध्याय 6 3 से 11 तक में लिखा है, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जी। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। मसीह में आने के बाद अब आपका पुराना स्वभाव नहीं चलना चाहिए। जिस तरह संसार का स्वभाव है, वो स्वभाव आप में नहीं होना चाहिए। आपका स्वभाव पवित्र होना चाहिए, मसीह के जैसा होना चाहिए, प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला, दीनहीन, निर्मल हृदय, हाँ, भलाई के काम करने वाला और किसी के लिए भी बुरा ना सोचने वाला। ऐसा हृदय मसीह का। संसारिक हृदय अलग तरह से सोचता है, वो संसार की अभिलाषाओं में लिप्त रहता है और उसके लिए वो पाप भी करता है। लेकिन मसीह का वचन कहता है कि अब से तुम पाप नहीं करना। आमीन। तो मसीह हमें सिखाता है कि हमें पाप नहीं करना। और संसार में क्या सिखाया जाता है? अपना जो फायदा हो वो करो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो।
सिखाते तो सभी अच्छी बातें हैं, लेकिन करते नहीं हैं, मानते नहीं। हम सब जानते हैं गलत काम करना गलत होता है, लेकिन फिर भी हम अपने लाभ के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या किसी भी दिखावे के लिए हम पाप करते रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि अब से पाप नहीं करना, नहीं तो बड़ी विपत्ति तुम्हारे ऊपर आएगी। किससे कहा था? 38 वर्ष के बीमार जिसको प्रभु ने चंगा किया था, जब वो मंदिर में मिला था तो प्रभु ने उससे यही कहा था, अब से तुम पाप नहीं करना, नहीं तो उससे भी दुगनी विपत्ति तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। तो पाप हमारे जीवन में दुख लाता है, पीड़ा लाता है, विपत्ति लाता है। इसी पाप को परमेश्वर चाहता है हम छोड़ दें, हम ईमानदारी से जीवन जिए। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए पवित्र किया गया है, हमारे पापों को क्षमा किया है प्रभु ने, तब हम दोबारा पाप कैसे करें? हालेलुया। तो आगे वचन में लिखा है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने। देखिए, जो भी व्यक्ति पाप करेगा वो पाप का गुलाम बन जाएगा। पाप एक ऐसी समस्या है, ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप उसके साथ में जुड़ेंगे तो आप गुलाम हो जाएंगे उसके। कोई भी पाप निरंतर करते रहेंगे तो उसके आप गुलाम हो जाएंगे, फ्रीडम चला जाएगा। आमीन। तो वचन कहता है पाप से दूर रहो। लिखा है, हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हम उन्हीं के जीवन के भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं है। देखिए, संसार में मनुष्य के ऊपर मृत्यु का वश, एक दिन उसे मरना ही है। क्यों मरना है? क्योंकि आदम ने पाप किया, लेकिन मसीह ने उस पाप का प्रायश्चित किया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मुझ पे विश्वास करता, यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मुझ पे विश्वास करता है तो वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। यानी वो आत्मा नाश नहीं होगी, वो परमेश्वर के पास सुरक्षित रहेगी, परमेश्वर के साथ रहेगी। लेकिन जो पाप में मरेंगे वो नरक जाएंगे, वो आत्मा नाश होंगे। हालेलुया। तो लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं है। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए, हमारे पापों का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए, और अब ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझें, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। हालेलुया। तो हमें पाप के लिए तो मर जाना है, लेकिन प्रभु के लिए जी उठना। आमीन। अब मैं आपको ले जाऊंगा लूका सुसमाचार अध्याय 18 वचन 32 से देखिए। लूका सुसमाचार अध्याय 18। हालेलुया। मिल गया? 32 से पढ़ेंगे। प्रभु के दुख भोग की तीसरी भविष्यवाणी है ये। 3 भविष्यवाणियां हुई थी। उन्होंने कहा था, वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसका उपहास करेंगे, उस पर अत्याचार करेंगे और उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने ये बार बार अपने शिष्यों को ये बात कही थी कि वो शास्त्रियों और फरीसियों और अन्य जातियों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, वे उसे मारेंगे, कोड़े लगाएंगे और हाथ पैरों में कीले ठोक कर क्रूस पर टांग देंगे, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। आज वही दिन है जिस दिन वो जी उठा। संसार में इस दिन को मनाया जाता है ईस्टर के रूप में। तो ईस्टर में क्या है कि प्रभु यीशु ने मृत्यु और शैतान पर विजय प्राप्त करी, पाप पर विजय प्राप्त करी और फिर से जीवित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 28 वचन 1 से 10 तक।
मत्ती सुसमाचार 28 1 से 10 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन, सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है? संडे। हालेलुया। पांव फटते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। तो क्या हुआ? एकाएक भारी भूकंप हुआ, एकाएक भारी भूकंप हुआ। कौन सी कब्र में आई? जहां यीशु मसीह को दफनाया गया। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़का कर उस पर बैठ गया। लिखा है उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्जवल थे। दूत को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग ईसा को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहां नहीं हैं, वे जी उठे हैं। हालेलुया। जैसा कि उन्होंने कहा था, आइए और वे जगह देख लीजिए जहां वे रखे गए थे। अब सीधे आप उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए कि वे मृतकों में से जी उठे हैं। वे आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। हालेलुया, हालेलुया। आगे स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह सुसमाचार सुनाने लगे। कौन सा सुसमाचार? ये सुसमाचार कि वो जी उठे हैं, वो मृतकों में से जी उठे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वे मृतकों में से जी उठे हैं। ये सबसे बड़ा सुसमाचार है। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं, इससे बड़ा कोई सुसमाचार नहीं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, समझें, तो आप समझ जाएंगे इससे बड़ा कोई चमत्कार दुनिया में नहीं हुआ कि कोई मर जाए और मरने के बाद फिर जी उठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिए, सबसे बड़ा चमत्कार यीशु मसीह है कि वो जी उठा है। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? कि यीशु मसीह जी उठा है। सबसे बड़ा सुसमाचार क्या है? कि यीशु जी उठा है। मृत्यु हार गई क्योंकि यीशु जी उठा है। हमें अनंत जीवन मिला क्योंकि यीशु जी उठा है। हालेलुया। हमें सदा का साथी मिला क्योंकि यीशु जी उठा है। हमारा मेल पिता से हो गया क्योंकि यीशु जी उठा है। हम आज प्रभु की संगति में चंगे हो रहे हैं क्योंकि यीशु जी उठा है। हम आज दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा रहे हैं क्योंकि यीशु जी उठा है। हम आज अंधकार की शक्तियों से, उनके बंधनों से छुड़ाए गए हैं क्योंकि यीशु जी उठा है। हालेलुया। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं दुनिया में हुआ कि कोई मुर्दों में से जी उठे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब हम आपको वचन में ले जाएंगे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 28 16 से 20 तक देखना। मत्ती 16 से 20 तक। लिखा है, तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां ईसा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, ध्यान से सुनना, ईसा ने अपने शिष्यों के पास आकर कहा, क्या कहा? मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। हालेलुया। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखाओ और याद रखो। और याद रखो। याद करने वाली चीज क्या है जो आपको भी और हमें भी हमेशा याद रखनी है? याद करने वाली बात यह है, प्रभु कहते हैं याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तो अगर कुछ याद रखना है तो इस बात को जरूर याद रखना। सब भूल जाना, लेकिन इस बात को याद रखना कि वो संसार के अंत तक हमारे साथ है, तुम्हारे साथ। ये नहीं भूल, सब भूल जाना, ये नहीं भूल। जब तुम ये नहीं भूलोगे तो कुछ भी नहीं भूलोगे। हालेलुया।
याद रखना वो सदा मेरे साथ है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं वो मेरे साथ है। मैं घर में आता हूं तो वो मेरे साथ है। मैं घर से जाता हूं तो वो मेरे साथ है। मैं कोई काम करता हूं तो वो मेरे साथ है। मैं घूमने जाता हूं तो वो मेरे साथ है। मैं पार्टी में जाता हूं तो मेरे साथ है। मैं हर जगह जहां जहां मैं जाऊंगा वो मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात क्या कहता है? मत डर, मैं तेरे, मत डर मैं तेरे, हालेलुया, मत डर मैं तेरे साथ हूं। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? आज इस संसार में हर कोई कहता है मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं, मेरा अपना कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, यीशु मसीह का ये वचन याद रखना, मत डर मैं तुम्हारे साथ हूं। तो फिर क्यों कहें हम अकेले हैं? हम अकेले नहीं है, हम डबल है, मैं और मेरा प्रभु। हालेलुया। वो कभी मुझे नहीं छोड़ता, मैं उसे नहीं छोड़ता। ये प्यार हो गया ना उससे, हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया। पूजा आराधना तो बात की बात, वो तो मैं शुरू में करता था, लेकिन करते 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 क्या हो गया? मुझे उससे प्यार हो गया। तो मेरा उसका रिश्ता यही है, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूं। वो मेरे लिए चिंतित है, मैं उसके लिए चिंतित हूं। वो मुझे ध्यान करता है, मेरा ध्यान उसकी ओर जाता है ना। हाँ, अब हर पल हमारा ध्यान किधर रहता है? प्रभु की ओर। अब नहीं लगता कि मैं अकेला हूं, अब नहीं लगता कि मेरा कोई नहीं है। ये संसार मेरा है, ये स्वर्ग मेरा है, स्वर्ग के सारे दूत मेरे हैं, क्योंकि प्रभु मेरा है। हालेलुया। तो मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों कहूं मैं अकेला हूं? मेरे शब्द अब अकेले के लिए नहीं, अब मैंने हमेशा यही कहना है कि मैं अकेला नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हर पल हर क्षण वो मेरी अगुवाई करता है, हर क्षण वो मुझे सींचता है, और मेरी आत्मा उसके लिए भूखी और प्यासी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जिस तरह हिरनी पानी के लिए तड़पती है, जब उसको प्यास लगती है तो वो पानी के लिए तरसती है, पानी खोजती है, उसी प्रकार मैं भी प्रभु तेरे लिए प्यासा, है ना। तो मेन बात ये, क्या आप प्रभु के लिए प्यासे हैं? क्या आप अपनी चंगाई के लिए और अपनी सांसारिक चीजों को पाने के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं? क्या आप प्रभु के लिए प्रभु के पास आते हैं? है ना, प्रभु यही देखता है, क्या तुम मेरे लिए मेरे पास आते हो कि संसार के लिए मेरे पास आते हो? तो दो प्रकार के लोग हैं, कुछ संसार के लिए प्रभु के पास आते हैं, कुछ प्रभु के लिए प्रभु के पास आते हैं। तो आप किनमें से हैं, ये आप जानते हो या प्रभु जानता हो? ठीक है ना। तो मैं तो प्रभु के लिए प्रभु के पास आता हूं, क्योंकि संसार की चीजें मैं पा चुका। अब मुझे संसार की चीजों को पाने का कोई शौक नहीं है। जो मिलता है जय यीशु की, है ना, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे मांगना नहीं है, क्योंकि पिता मेरे मांगने से पहले जानता है कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है। तो जब मेरा पिता मेरा इतना ख्याल रखता है, वचन में लिखा है कि वो हमारा ध्यान रखता है, उसे चिंता है हमारी, तो हमें अपनी चिंता करने की कोई जरूरत अब नहीं है। मेरी चिंता कौन करता है? पिता, प्रभु करता है मेरी चिंता। तो मैं क्यों डरूं, मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों परेशान हूं? मुझे मार्था नहीं बनना, मुझे मरियम बनना। मार्था से प्रभु ने कहा था, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, लेकिन एक ही बात आवश्यक है जो मरियम ने चुन लिया। उस बात को मरियम ने चुन लिया। आवश्यकता किस बात की? हमें प्रभु के पास बैठने की, प्रभु की शिक्षा सुनने की, प्रभु के साथ थोड़ा समय